ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक पर्टिकुलर थ्योरम के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तुम्हारे पास देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तुम्हारे पास एक एंटायर फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से। अभी चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दिया गया है, उनमें से कौन सा फॉल्स होगा उसके ऊपर तुम्हें यहाँ पे अभी चर्चा करना है। तो तुम्हारे पास मैं यदि बताया गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या था, तुम यहाँ पे नोट कर लो। मेरा गिवन इंफॉर्मेशन फंक्शन सी से सी पे जा रहा है एंड फंक्शन मेरा एंटायर फंक्शन था। अच्छा, अभी देखो ये जो मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन एक थ्योरम के ऊपर बेस करके बनाया गया था। थ्योरम का नाम है पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम या फिर पिकार्ड्स थ्योरम। ठीक है, तो पिकार्ड्स थ्योरम। तो पिकार्ड्स थ्योरम यहाँ पे क्या बताते हैं तुम एक बार नोट कर लो, ठीक है, अपने नोटबुक पे, कि कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन सी से मैक्सिमम एक पॉइंट को ही लीव कर सकते हैं। मतलब एक से अधिक पॉइंट को कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन लीव नहीं करेगा। उसके पास परमिशन है मैक्सिमम एक पॉइंट को ही लीव करने का। यदि वो एक से अधिक पॉइंट को लीव कर गया तो वो फंक्शन को एक कांस्टेंट फंक्शन होना ही होगा। आई रिपीट कि पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम तुम्हें ये बताता है कि कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन सी से मैक्सिमम एक पॉइंट ही लीव कर सकता है, एक से अधिक पॉइंट को लीव करने का परमिशन नहीं है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन। यदि वो एक से अधिक पॉइंट को लीव कर गया तो दैट फंक्शन मस्ट बी ए कांस्टेंट एंटायर फंक्शन। इज इट ओके? चलो अभी देखो यहाँ पे मैं यदि फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें हमारे ऑप्शन में दिए गए, तो मैं इसको थोड़ा सा फिलहाल के लिए इरेज कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ए की बात कर रहे। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तुम्हारे पास फंक्शन जो है, हम यूजुअली फंक्शन को कॉम्प्लेक्स में हम फंक्शन मिलते ही हम इसको ऐसे लिख देते हैं। वेयर यू जो है, यू हमारे रियल पार्ट ऑफ एफ है, वी जो है, वी है हमारे इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ। बहुत बढ़िया। अभी देखो ऑप्शन ए बोला जा रहा है यदि इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट दोनों यदि बाउंडेड हो जाए तो फंक्शन होगा कांस्टेंट। क्या ये सही है या फिर सही नहीं है? ठीक है, अच्छा, दैट मीन्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे u जो है, u भी बाउंडेड है, v भी बाउंडेड है। मतलब यहाँ पे u जो है, u मानो किसी एक नंबर से बाउंड हो रहा है, u किसी एक नंबर से बाउंड हो रहा है, मानो m1, v जो है v भी किसी एक नंबर से बाउंड हो रहा है m2। दैट मीन्स सिंपल भाषाओं में बोला जाए मेरा फंक्शन का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड हो गया। इज इट ओके? मतलब मैं यदि ध्यान दो, मैं यदि m1 से बड़ा कोई भी पॉइंट को ले लिया, मानो m1 से बड़ा मैंने एक पॉइंट को ले लिया g1 जो कि m1 से बड़ा है, राइट? तो मेरे पास ऐसे कोई भी मतलब एलिमेंट नहीं मिलेगा सी में जिसके कारण एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू g1 प्लस आई भी हो जाए, क्योंकि मेरा u जो है, u मेरा मैक्सिमम m तक गया था, m को एक्सीड नहीं कर सकता क्योंकि u है बाउंडेड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट? दैट मीन्स अभी m से बड़ा ऐसे g1 कितने सारे हैं? अनकाउंटेबल संख्या में ऐसे g1 है। दैट मीन्स अनकाउंटेबल संख्या में ऐसे जो g1 प्लस आई, मानो यहाँ पे v की जगह पे कुछ भी मानो कि 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी ले लो, ठीक है ना? तो अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स को वो लीव कर रहे, जबकि उसके पास, क्योंकि वो तुम्हारे पास एक एंटायर फंक्शन था एंड यदि मैंने कांस्टेंट ना बताया तो इसको मैक्सिमम एक पॉइंट को लीव करने का परमिशन था, लेकिन ये तो अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स को लीव कर रहे। दैट मीन्स ये फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन होना ही होगा बाय अप्लाइंग पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम, राइट? ओके, तो मैं क्या करेंगे, इसको अभी इरेज कर देंगे क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ए बन गया एक सही स्टेटमेंट एंड जो सही है उसको हम टिक नहीं करेंगे बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, मैं यदि ऑप्शन
सी के बारे में पहले चर्चा कर ले, क्योंकि ऑप्शन बी बहुत ही इजी है, ठीक है। ऑप्शन सी में कई कई बच्चों को दिक्कत हो सकता है। तो ऑप्शन सी बोल रहा है कि यदि अपना रियल पार्ट ऑफ एफ एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ का जो सम है वो एंड प्रोडक्ट यदि बाउंडेड हो जाए तो फंक्शन होगा कांस्टेंट, ठीक है। क्या ये सही है? चलो, या फिर सही नहीं है? अच्छा, एक बात बताओ, मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या था? u प्लस आई भी, ये मेरा फंक्शन है एंड ये फंक्शन है मेरा इंटायर फंक्शन। अच्छा, एक तो मैं अभी तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा, जस्ट यू ही ऐसे ही, मतलब मानो कि बातें कर रहे कि कोई भी फंक्शन यदि इंटायर हो जाए तो उसका स्क्वायर वाला फंक्शन क्या होता है? उसका स्क्वायर वाला फंक्शन क्या होता है? इंटायर होता है, यस और नो। जस्ट यू ही तुमसे पूछ रहे कि कोई भी फंक्शन यदि इंटायर हो जाए तो उसका स्क्वायर वाला फंक्शन तो ऑब्वियसली इंटायर होगा। इज इट ओके और नॉट? दैट मीन्स मेरा स्क्वायर वाला फंक्शन ऑब्वियसली इंटायर है, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर अल्टीमेटली क्या होगा तुम मुझे बताओ? u प्लस आई भी का होल स्क्वायर। तो मैं यहां पे इसको एक लाइन पे कर देते हैं ताकि मेरे को एक लाइन एक्स्ट्रा और ना लिखना पड़े। u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 2, यहां पे 2i u भी। एक काम करो, इसको सुंदर तरीके से, मतलब इसका लुक्स देने के लिए क्या करो, i इंटू 2u भी कर दो, ठीक है ना। इज इट ओके? अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी मैं क्या करती, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, तुम्हें समझने में सुविधा होगा, राइट। तो तुम्हारे पास ये एक इंटायर फंक्शन, ये एक इंटायर फंक्शन है, इज इट ओके? अच्छा, तो ये एक इंटायर फंक्शन है, दैट मीन्स ये भी पिकार्ड्स थ्योरी को फॉलो करता हुआ जाएगा, क्योंकि पिकार्ड्स थ्योरी एप्लीकेबल होता है हर एक इंटायर फंक्शन के ऊपर। नॉन कांस्टेंट है तो उसके पास मैक्सिमम एक पॉइंट को ही लीव करने का परमिशन है। यदि एक से अधिक पॉइंट को लीव कर गया, फंक्शन यदि इंटायर है तो वो फंक्शन को कांस्टेंट होना ही होगा, अदरवाइज संभव ही नहीं है, बाय अप्लाइंग पिकार्ड्स थ्योरी, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, मेरा यहां पे मेरे क्वेश्चन में ऑप्शन सी में मेरा u प्लस v, ये भी मेरा बाउंडेड था, u भी, ये भी मेरा बाउंडेड है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, जब u भी बाउंडेड है तो 2uv भी तो बाउंडेड होगा। दैट मीन्स मेरा एफ स्क्वायर जो है, एफ स्क्वायर एक ऐसे इंटायर फंक्शन है जिसका इमेजिनरी पार्ट कंप्लीटली बाउंडेड है। आई रिपीट, मेरा एफ स्क्वायर एक ऐसे इंटायर फंक्शन है जिसका इमेजिनरी पार्ट कंप्लीटली बाउंडेड। एंड यहां पे भी सेम लॉजिक, जब इमेजिनरी पार्ट कंप्लीटली एक किसी नंबर से बाउंड हो गया, मान लो वो बाउंड हो गया m1 से, मतलब m1 को वो एक्सीड नहीं करेगा, तो मैंने m1 से बड़ा मैंने कोई भी नंबर g1 को मैं यदि पकड़ लिया तो यहाँ पे एफ स्क्वायर 1 प्लस मानो कि g1 आयोटा, ये पॉइंट को वो अटेंड नहीं करेगा कभी भी। g1 प्लस 1 आयोटा या फिर 2 प्लस आयोटा, मतलब आयोटा g1, ऐसे करके तो अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स को वो छोड़ के चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स ये इंटायर फंक्शन तो था, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने सी से अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स को वो छोड़ रहा है। एंड पिकार्ड्स थ्योरम बोलता है कोई भी इंटायर फंक्शन यदि एक से अधिक पॉइंट को छोड़ दे तो वो फंक्शन को होना ही होगा एक कांस्टेंट फंक्शन। दैट मीन्स बाय अप्लाइंग पिकार्ड्स थ्योरम व्हाट वी हैव कि एफ स्क्वायर इज ए कांस्टेंट फंक्शन। एंड जब कोई भी फंक्शन का स्क्वायर वाला फंक्शन जब कांस्टेंट हो जाता है तो वो फंक्शन को तो कांस्टेंट होना ही होगा। ये तो एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि कोई भी फंक्शन का यदि स्क्वायर यदि कांस्टेंट हो जाए तो वो फंक्शन को तो कांस्टेंट होना ही होगा। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे बोल रहा है कि देन एफ इज कांस्टेंट। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड जो सही बोलेगा उसको तो हम टिक नहीं करेंगे, ये सही है इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। ये सही था, इसको हम टिक नहीं करेंगे। मैं पूरे पेज को एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, सुविधा होगा समझने में। ठीक है, तो ये मेरा सही था, हम टिक नहीं करेंगे। ये मेरा सही था, हम टिक नहीं करेंगे। यहां पे भी सेम बात, तुम देखो ऑप्शन बी बोल रहा है कि इरेज टू द पावर मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ। दैट मीन्स मैं इसको यू लिख देते हैं, ठीक है। एंड मॉड ऑफ वी, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया बाउंडेड, किसी एक संख्या से बाउंड हो गया। दैट मीन्स क्लियरली मॉड ऑफ यू प्लस मॉड ऑफ वी, ये भी मेरा बाउंडेड है, ये भी मेरा बाउंडेड है, किसी एक संख्या m1 से बाउंडेड है।
अभी देखो ये तुम्हारे पास एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ये भी तुम्हारे पास एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इज बाउंडेड, दैट मीन्स दोनों इंडिविजुअली बाउंडेड है। आई रिपीट, सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटी बाउंडेड है, दैट मीन्स दोनों इंडिविजुअली बाउंडेड है। मतलब मेरा मॉड ऑफ यू ये भी किसी एक संख्या से बाउंडेड है, मानो m2 से, एंड मॉड ऑफ v ये भी मेरा किसी एक संख्या मानो m3 से बाउंडेड है। तो सेम बात मेरा f फंक्शन का u प्लस आई वी, उनका इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों ही बाउंडेड हो गया। सो अगेन बाय अप्लाइंग पिकार्ड्स थ्योरम वी कैन से दैट दैट फंक्शन मस्ट बी ए कांस्टेंट फंक्शन। दैट मीन्स ये जो है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और जो सही है उसको हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये गलत है। पार्ट बी का क्वेश्चन था, एक तो आंसर होना ही चाहिए, ठीक है ना। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट है गलत, और जो स्टेटमेंट गलत है उनको हम करेंगे टिक। अभी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके पहले मैं पूरे पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। जो सही हुआ उसको हम टिक नहीं करेंगे बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये है गलत, तो यहाँ पे ये गलत है, इसको हम टिक करेंगे। तो ये गलत क्यों है? ठीक है, ध्यान दो, तुम्हारे पास क्या बोला जा रहा है, साइन ऑफ u प्लस v। मैंने यहाँ पे कोई भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स में u प्लस आई वी ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो ये फंक्शन यदि बाउंडेड हो जाए, क्या ये इंप्लाई करेगा कि तुम्हारा फंक्शन है कांस्टेंट? ये है क्वेश्चन। ध्यान दो, मेरे यहाँ पे फंक्शन जो है, फंक्शन u प्लस आई वी, u एंड v ये दोनों ऑलवेज रियल का ही फंक्शन होता है। u भी रियल का होता है, v भी तुम्हारे पास, ये दोनों ऑलवेज रियल का फंक्शन होता है। अभी ये भी एक रियल का फंक्शन है, ये भी एक रियल का फंक्शन है। तो अल्टीमेटली साइन ऑफ यहाँ पे एक रियल का फंक्शन आ गया। तो अल्टीमेटली कंप्लीट क्वांटिटी मेरा रियल में कन्वर्ट हो गया, एंड रियल में साइन फंक्शन ऑलवेज बाउंडेड होता है। चाहे मेरा यहाँ पे u एंड v कुछ भी हो जाए, होगा तो एक रियल क्वांटिटी। इज इट ओके और नॉट? कॉन्सेप्ट को समझो, u एंड v होगा तो एक रियल क्वांटिटी। तो यहाँ पे साइन ऑफ रियल एंड साइन होने के कारण ये ऑलवेज हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1, बिकॉज यहाँ पे हम रियल लाइन के ऊपर आ गए, अभी हम कॉम्प्लेक्स में नहीं है, रियल में है। तो ये तो ऑलवेज बाउंडेड होगा। तो u एंड v के ऊपर तो हमारा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएगा ना। जब u एंड v के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएगा, दैट मीन्स फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन को ऑलवेज कांस्टेंट होना ही होगा, ऐसे तो जरूरी नहीं है ना। दैट मीन्स इसी के कारण ये जो है ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसे कई सारे फंक्शंस तुम्हें मिल जाएगा, हर एक फंक्शंस के लिए साइन ऑफ u प्लस v जो है ये ऑलवेज बाउंडेड ही होगा, चाहे फंक्शन कांस्टेंट हो या ना हो। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पे बोला जा रहा है कि देन इट इज मस्ट बी ए कांस्टेंट फंक्शन। इसी के कारण ये हो गया एक गलत स्टेटमेंट। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के एक सिस्टमेटिक ट्रैक में लेना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा, कंप्लीटली सभी क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए न्यू क्वेश्चन है। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो मैं उम्मीद करेंगे ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।